नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवाई न्यूज़। आपके साथ मैं हूं शिवानी। भारत में दफन हो चुका खालिस्तान आंदोलन कनाडा में कैसे रहा जिंदा, पाकिस्तान का भी हाथ। परमार ने 1970 के दशक में भारत छोड़ दिया था। उसने 1983 में जर्मनी की जेल में 1 साल बिताया, जब भारत के द्वारा प्रत्यार्पण अनुरोध के बावजूद उसे जर्मनी की जेल से रिहा कर दिया गया। सिखों के लिए भारत से एक अलग राष्ट्र की मांग करते हुए खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत पर इसका किसी भी तरह का असर नहीं पड़ा। इस आंदोलन को यहीं पर कुचल दिया गया, लेकिन बीच बीच में कनाडा में इसकी गूंज सुनाई देती रही, जहां भारी संख्या में सिख रहते हैं। आइए कनाडा में आज भी जारी इस खालिस्तान आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 4 जून 1985 में कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा CSIS की एक निगरानी टीम ब्रिटिश कोलंबिया के शहर डंकन में एक सिख व्यक्ति का पीछा कर रही थी। सिख व्यक्ति एक घर में रुका, अंदर गया और एक दूसरे व्यक्ति के साथ बाहर निकला। वह भी सिख था। वह एक साथ जंगल में चले गए। कुछ समय बाद निगरानी टीम ने जंगल से एक विस्फोट की तेज आवाज़ सुनी। इसके कुछ दिनों के बाद 23 जून 1985 को कनाडा में उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की 2 अलग-अलग फ्लाइट्स में 2 बम विस्फोट हुए। जापान के नरीता में एयर इंडिया फ्लाइट 301 के उतरने के बाद उसमें बम विस्फोट हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दूसरा बम एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर उस समय विस्फोट हुआ जब यह टोरंटो के लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। विस्फोट के कारण विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई। इनमें अधिकांश कनाडाई थे। यह कनाडा का इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। हमले में किसका हाथ था? हमले में प्रमुख संदिग्धों में तलविंदर सिंह परमार का नाम शामिल था। 4 जून को CSIS निगरानी टीम के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। दूसरा बम बनाने वाला इंद्रजीत सिंह रेयत ने जिसके घर में परमार जंगल की ओर जाने से पहले रुका था। परमार बब्बर खालसा का नेता था। यह एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो भारत से एक अलग खालिस्तान की मांग कर रहा था, जिसकी गतिविधियों पर कनाडाई खुफिया एजेंसी की नज़र थी। इसके बावजूद उन्होंने आतंकवादी हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। खालिस्तान आंदोलन पर कई सवाल उठते हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कनाडा भारत के बाहर खालिस्तानी चरमपंथियों का अड्डा कैसे बन गया। एक अलगाववादी आंदोलन जो भारत में बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, कनाडा में अभी भी कैसे सक्रिय और प्रासंगिक है। विदेशों में खालिस्तान आंदोलन और पाकिस्तान की भूमिका क्या है। 13 अक्टूबर 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स के खालिस्तान के जन्म की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में लिखा हुआ था कि हम अब और इंतजार नहीं करेंगे। आज हम अंतिम धर्म युद्ध शुरू कर रहे हैं। हम अपने आप में एक राष्ट्र हैं। इस विज्ञापन का भुगतान पंजाब के पूर्व मंत्री जगजीत सिंह चौहान ने किया था, जो चुनाव हटाने के 2 साल बाद ब्रिटेन चले गए थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इनमें पाकिस्तान का हाथ होने का शक था, क्योंकि न्यूयॉर्क जाकर विज्ञापन छपवाने से कुछ समय पहले चौहान ने पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल यद्य खान से मुकाबला किया था। उन्होंने पाकिस्तान में ननकाना साहिब का भी दौरा किया था। पाकिस्तान को हुआ हैसियत का अंदाज़ा। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की सेना की बड़ी किरकिरी हुई थी। बांग्लादेश युद्ध में उनके 93,000 सैनिकों की भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस अपमान से पाकिस्तान को एक बात का एहसास हुआ कि यह भारत की सैन्य ताकत की बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए उसने भारत को निशाना बनाने के लिए यह तरीका अपनाया।